तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन को देखें। तो उसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, इसमें इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 4 6 का लौसा 12 है। तो इसी 4 6 जो संख्या है उसका HCF मतलब मौसा निकालना है। लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य होता है और HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ गए हैं। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका एलसीएम दिया हुआ है तो इसका मौसा निकालना है। तो इसमें जो कोष्ठ में ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट में ये आपका संख्या है और इसी संख्या का लौसा दिया है, तो इसी संख्या का मौसा निकालना है। ठीक है, बात समझ रही है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, ये सूत्र को नोट कर लें और इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे इसे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। ठीक है, तो इसी सूत्र को पहले हम लोग लिखेंगे। इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। इस पर 4 तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो चारों पैटर्न हम बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी चारों पैटर्न में से आधारित क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो देखिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसा गुना मौसा। तो इसमें संख्या क्या है आपका 4 6 है, तो इसका गुणनफल कर दीजिए। इसका लौसा कितना दिया हुआ है 12, तो हमको क्या निकालना है HCF। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए सभी बच्चे आप लोग, जैसे कि मान लेते हैं, सबसे बेसिक बता देते हैं अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो। जैसे कि मान लेते हैं कोई मैथ बना रहे हैं इस तरह है। ठीक है, इस तरह आगे बनाते बनाते तो हम इसको यहीं से कटा सकते हैं या इस तरह भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। मतलब से कट रहा है, सेम टू सेम मिल जाए। ठीक है, तो उसको कटाया जा सकता है। जैसे देखिए, इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है, इसके नीचे बट्टा में आ जाता है जो आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह भी कैंसिल हो जाता है, दोनों बात एक ही है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 6 से 12 कटा देते हैं। ठीक है, या नीचे बटा के नीचे भी इसको नीचे 12 भेज के कटेगा। 6 से 2 बार होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मैंने 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह कटाइए, एक ही बार में कटाइए। 6 दूना 12, फिर 2 से इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4। तो HCF कितना निकल गया 2। तो यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो अब इसी क्रम में अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमा दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं LCM, इसी चीज को अगर यहाँ HCF कर देते हैं और यहाँ LCM निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो देखिए। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ HCF दिया हो, इसका HCF 2 दिया हो, तो इसी संख्या का हम लोग को LCM निकालना है। ठीक है, पिछले बार हम LCM लिखे थे, मतलब LCM इसका 12 है, तो HCF निकालना था। आपकी बार HCF दिया हो, मैंने उल्टा कर दिए, तो कैसे बनेगा। तो इसी तरह इस फॉर्मूला को फिर लिखेंगे हम लोग। और यहाँ संख्या वही 4 और 6 है। मतलब क्वेश्चन का आने का तरीका है कि 4 6 जो संख्या है उसका मौसा दिया है 2, तो ये 4 जो 6 है उसी का लौसा निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसमें संख्या क्या है 4 और 6 और लौसा इसका निकालना है। तो लौसा यहाँ लिख दिए और HCF यहाँ पर कितना दिया है 2। ठीक है, अब इसी को कटा दीजिए, या तो इसको नीचे बट्टा के नीचे भेज के कटा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बता देते हैं। जैसे 4 गुना 6 बराबर LCM गुना 2 है, मान लिया बनाते बनाते आ गया, तो इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह आएगा। तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, नहीं तो एक ही बार यहीं से कटा दीजिए। 2 से इसको कटाइए, चाहे 6 को कटाइए, जिसको मन में अच्छा लगता है। हम इस पर 4 को कटा दे रहे हैं, तो बात वही है। LCM बराबर हो जाएगा 2 6 जा 12, मतलब 2 6 12 होता है। ये हो गया। ठीक है, तो इसी का दूसरा पैटर्न हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का। और अगला इसमें किस तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मिटा देते हैं, इसको पूरा मिटाना होगा आप इस बार। तो देखिए कैसे बताते हैं इसको। ठीक है, दो संख्या का ठीक है, दो संख्या का गुणनफल
24 है, तो 24 है, एलसीएम 12 है, तो HCF ज्ञात करें। तो एकदम इजी है, अब इसी सूत्र पर बैठ जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल, वही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, लॉसा गुना मौसा, एलसीएम गुना HCF। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल 24 दिया है, लॉसा 12 है, तो मौसा निकालना है। ये कट गया, इसी तरह काट दिया की बार में, 2 आ गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसी को मान लेते हैं, उसी तरह फिर एक बार घुमा देते हैं, तो इसके 4 नंबर क्वेश्चन दे देते हैं नाम, और यहां पर अगर दे देते हैं HCF दे देते हैं, HCF 2 है, तो LCM ज्ञात करें, तो LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो उसी प्रकार अब इसमें बदल देंगे, जो दिया हुआ है, जो जहां दिया वहां उसका मान पुट करके बना देंगे। ठीक है, तो देखिए फिर इसी तरह यहाँ 24 है, इसका लॉसा नहीं दिया है, निकालना है, और HCF 2 दिया है, तो इसको कटा देंगे, तो LCM बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो गया, आप लोग देख लिए कि किसी फॉर्मूला में जो देगा उसको पहले मान रख देंगे। ठीक है, जो नहीं देगा उसको अपने दिमाग से हम लोग बनाएंगे, मतलब उसको कटा देंगे। मतलब इसका एक यही कंक्लूजन निकला। क्या निकला, देखिए सवाल कितना भी घुमा दे, अगर बेस मजबूत होगा ना, तो आप लोग अपने दिमाग से भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 4 बताया तो 4 को आप लोग इसको याद करना है, मेन समझना है। तो मेन समझना क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखना है थोड़ा सा, और इसमें जो देगा उसको रख देंगे, मतलब मान पुट कर देंगे, और जो नहीं देगा उसको निकाल देंगे, मतलब उसको बनाएंगे, उसको बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला का यूज करना है, जो जो देगा उसको रख देंगे, जो नहीं देगा उसको सॉल्व करेंगे, और वही हमारा आंसर कहलाएगा। इस प्रकार ये आज का क्लास ये ओवर हो रहा है।